से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। छल से, झूठ बोलकर के, कपट से यदि हम किसी से धन प्राप्त कर भी लें तो वो हमारा धन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। एक दिन फिर हम वैसे ही हो जाते हैं ठीक जो पहले थे। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल जो होता है, वैसे भी कहा है, वो मीठा होता है। यानी मेहनत किया हुआ फल हमें आगे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और हमें सुख देता है। मित्रों, ये एक नाई की कहानी है, चालाक नाई की कहानी। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एक प्यारी सी कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक नगर में कुछ समय की बात है, एक गरीब नाई रहा करता था। उस नाई के घर में एक जवान लड़का था। धन का अभाव देखते हुए उस नाई ने अपने बेटा को समझाया, बेटा घर में धन नहीं है, तुम भी कमाने लायक हो, कुछ रोजगार करो। जवाब दिया, पिताजी मैं क्या रोजगार करूं। उसके दिमाग में झूठ बोलने की शक्ति थी, झूठ बहुत बोला करता था नाई का लड़का। नाई ने समझाया तो वो लड़का कहने लगा, पिताजी आप ऐसे ही करते रहते हो, चिंता न करो, एक दिन में बहुत सारा धन ला करके तुम्हें दूंगा। पिताजी ने समझाया, लाला ऐसे धन ला करके उस धन की हमें जरूरत नहीं है, तुम हमारे कहने से कुछ रोजगार करो, क्योंकि आप नाई के लड़का हो, आप वही नाईगिरी का काम करना चालू कर दो। पिताजी को फटकार लगा दी, तुम ऐसे ही करते रहते हो, बुढ़ापा है तुम्हारे ऊपर इसलिए तुम घबराते हो। दरिद्रता जरूर है, गरीब हम जरूर हैं, लेकिन एक दिन हम पैसे वाले बन जाएंगे। वो चुप होकर के पिता नाई बैठ गया। एक दिन वो लड़का पिताजी को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके वहां से चलने लगा। किसी शहर में जाकर पहुंचा। उस शहर में एक बहुत सुंदर सा मंदिर था। उस मंदिर पर पुजारी जी पूजा किया करते थे। वहां पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया। पुजारी जी ने जवाब दिया, आइए कहां से आ रहे हो, आपका क्या नाम है। आज वो नाई का लड़का अपनी जाति को छुपा करके कहने लगा, मेरा नाम चंदू शर्मा है। चंदू शर्मा, अरे आप तो बड़े भोले भाले लग रहे हो। बोले, हाँ ब्राह्मण देव, हे पुजारी जी, मैं कुछ कार्य ढूंढ रहा था, कुछ धंधा ढूंढ रहा था, कुछ मिल जाता। पुजारी जी ने जवाब दिया, देखो हमारे पास कुछ रोजगार तो नहीं है, जो मैं पूजा किया करते हैं मंदिर में, ठीक वैसे ही पूजा पाठ आप करते रहना, आपका रोजगार वही बन जाएगा। बोले, ठीक है मैं आपके साथ ही रहूंगा। शर्मा समझ करके पुजारी जी ने अपने घर पर रख लिया। आज ब्राह्मणों वाला भेष बना दिया, उसका मुंडन कराया, नाई के लड़के का मुंडन कराया। लंबी सी चोटी है, कुर्ता धोती पहना दिए, लम्बा सा तिलक लगा दिया। देखे से यही मालूम पड़ता है ये कोई वास्तविक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लड़का है, पंडित है। रोजाना वो पुजारी जी पूजा पाठ किया करते थे और उस नाई के लड़के को भी सिखाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। कुछ दिनों के बाद इधर उधर कुछ नगरों में जाकर के किसी के घर पर भी वो पुजारी जी रोजाना नहीं बल्कि समय पड़ने पर पूर्णमासी को, अमावस्या को यज्ञ करने को भी जाया करते थे। उसी नगर के पास एक सेठ रहा करते थे। उन सेठ के घर पे यज्ञ करने के लिए वो पुजारी जी जब गए तो वो चंदू नाई भी साथ में गया और वहां जाकर के सेठ जी ने देखा, कहने लगे, अरे पुजारी जी, आपके पास में ये जो लड़का है ये कौन है, ये पहले तो कभी था नहीं आपके साथ। सारी हकीकत बताई। ये चंदू शर्मा हैं, इनके लिए हमने पूजा पाठ करना सिखाया है, ये जाति से ब्राह्मण हैं, इसलिए हम इन्हें अपने पास रखते हैं, मंदिर की देखभाल करते हैं। ये आज साहूकार सोचने लगे, वो निर्वंशी थे, उन पे कोई पुत्र नहीं था, धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन चंदू ने जब वो सुंदर सी कोठी को देखा
वो भी आश्चर्यचकित रह गया, सोचने लगा ये कोठी शायद अपनी होती तो कितना अच्छा होता। देखिए, जब उन साधु जी, उन पुजारी जी से हवन यज्ञ होने के बाद उन सेठ जी ने कहा, साहूकार ने कहा, ऐसा कीजिए, आपके साथ में ये जो चंदू शर्मा हैं, इन चंदू शर्मा को हमें दे दो, हम इन्हें पुत्र के रूप में अपने घर में रख लेते हैं, और जब हम अपने घर में रख लेंगे ये हमारी सेवा करते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद जब हम खत्म हो जाएंगे तो इस राज्य के अधिकारी, इस धन दौलत के मालिक ये चंदू शर्मा बन जाएंगे। बोले ठीक है, और ये सदेशा चंदू नाई को सुनाया। चंदू नाई से कहा पुजारी जी ने, देखिए ये सेठ जी आपको अपने घर में रखना चाहते हैं, इनके पास जो भी सारी धन दौलत है वो आपकी हो जाएगी, क्या आप रहना चाहोगे? पुजारी जी से वो कुछ मन ही मन में दिखावा के लिए गिड़गिड़ाने लगा, हे पुजारी जी, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, आपसे मुझे बहुत बड़ा लगाव है। बोले मैं भी आता जाता रहूंगा, तो मैं यहीं रहो। बोले ठीक है। अब जब सेठ जी के घर पे वो चंदू शर्मा यानी वो चंदू नाई रहने लगा है, चंदू शर्मा बन करके धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिनों के बाद में एक चोर से उस चंदू नाई ने, उस चंदू शर्मा ने सलाह मिलाई, बोले विश्वास कराना है सेठ जी को, तो एक काम करना, तुम सेठ जी के पास से जब ये कुछ धन लेकर के जाएंगे तो उस धन को छीन लेना, और मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा, तुम मुझे मारना पीटना और उस धन को मुझे दे देना, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूंगा। बोले ठीक है। आज विश्वास जताने के लिए उन सेठ जी को कि वास्तविक यह पुत्र के ही कर्तव्य निभा रहा है, तो उस नाई के लड़का ने एक सेठ जी जो धन लेकर के गए, उस चोर को हकीकत बताई कि धन लेकर के जा रहे हैं। आज वो धन को छीना, वो लड़का भी साथ में था, यानी वो नाई भी साथ में था। उसे जैसे ही देखा, चोर ने उसे पीटना चालू कर दिया। सेठ जी से जो धन था वो ले लिया, और धन लेने के बाद जो चंदू शर्मा था, जो चंदू नाई था, जो शर्मा बन चुका था, वो चंदू शर्मा ने आज उस चोर को पीटा दिखावा के लिए, और उस चोर ने चंदू शर्मा को पीटा, लेकिन उस धन को छुड़ा लिया। धन छुड़ाने के बाद में वो लाकर के सेठ जी को दिया। बोले लो सेठ जी। सेठ जी अब सोचने लगे, शायद बेटा तुम नहीं होते तो आज मेरे प्राण निकल गए होते और वो सारा का सारा धन भी चला गया होता। तुमने बहुत अच्छा वार्ता वर्ता। आज वो और ज्यादा प्रेम करने लगे। धीरे धीरे घर में रह ही रहा था वो चंदू नाई शर्मा बन करके। कुछ समय और बीता। एक दिन उन व्यापारी, उन सेठ ने समझाया, उन साहूकार ने समझाया चंदू शर्मा को, ऐसा है बेटा, आज हम एक खेत का बैनामा कराएंगे, और बैनामा कराने के लिए कुछ लोग आज हमारे घर पर आएंगे, और वो घर पर आएंगे उसमें तुम भी पास में बैठोगे, हम उन्हें सारी हकीकत तुम्हारे बारे में बताएंगे। उसके बाद हुआ ये, सुबह हुआ। सुबह होते ही होते वहां पर गांव के पास के कुछ लोग आए और वो बैठ गए। बैनामा कराने के लिए बातचीत होने लगी है, और जब बातचीत होने लगी तो सेठ जी ने, उन साहूकार ने उस चंदू शर्मा को बुलाया, बेटा इधर आओ, तुम भी हमारे पास में बैठो और हमारी आपस की बातें सुनो, क्योंकि तुम भी समझदार बनो। हमारे न होने के बाद ये धन आपका ही तो है, आप समझो कहाँ है इनका खेत जो हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही उन लोगों के पास में वो चंदू शर्मा आया, वो नाई का लड़का आया, और जैसे ही पास में आया सब लोग देख करके घूर घूर करके और दंग रह गए। सोचने लगे, अरे सेठ जी ये बताओ, पहले हम आया करते थे, आपके पास कोई पुत्र नहीं था, लेकिन ये कौन है जिसे आप चंदू शर्मा बोल रहे हो? बोले अरे ये मैंने गोद रख लिया है, ये पुजारी जी है ना, ये इनका नाम चंदू शर्मा है, पुजारी जी के पास से हमने इन्हें लिया है। जवाब दिया, मैं नहीं मानेंगे, ये तो हमें चंदू नाई मालूम पड़ रहा है,
हमारे पड़ोसी गांव के पास का रहने वाला एक नाई है, वो गरीब है, इसने उसे भी अपने बाप को भी ठुकरा दिया, ये वही है, नहीं तो इससे पूछो। आज वो मन ही मन में घबराने लगा। पोल खुल गई, गांव के पास वाले आ गए, अब क्या होगा। सेठ जी ने कहा, क्या ये सत्य कह रहे हैं? चंदू नाई हाथ जोड़ करके कहने लगा, सेठ जी कह तो ये सत्य रहे हैं, लेकिन मैंने झूठ बोल करके अपने आप के लिए शर्मा साबित कर दिया। मैं था तो चंदू नाई, लेकिन मुझे चंदू शर्मा बनना पड़ा जब मैं मंदिर पर आया। एकदम से उन सेठ जी ने उसे धक्का मार करके घर से भगा दिया। जवाब दिया, दुष्ट, तू अपनी जाति को छुपा रहा है, अपनी मेहनत नहीं करना चाहता है, सिर्फ दूसरे के धन को ललचा रहा है, हम तुझे ठुकरा रहे हैं। जो भी दूसरे के धन के लिए इस तरह से ललचाएगा वो भी एक न एक दिन पछताएगा। मित्रों, ये चंदू नाई को इस तरह से सेठ जी ने घर से भगा दिया। अब आप समझिए कि यदि वो इतने दिनों इधर उधर घूमता फिरता रहा, झूठ बोलता रहा, अपनी जाति को भी छुपा गया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। यदि पिता के कहने से यदि वो घर पे कुछ छोटा रोजगार भी करता तो उससे भी ज्यादा नहीं तो कुछ तो धन इकट्ठा कर ही लेता। इसलिए हमें कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ही समय में धनवान होना चाहता था। तो इसलिए हमें भी समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है, इसलिए हमें मेहनत बरकरार करनी चाहिए, अपने माँ बाप की बात को जरूर मानना चाहिए। ये चंदू नाई की कहानी आपको यदि अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, सभी से लेते हैं विदा। आगे फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, अच्छे मोटिवेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।